गरीब बहू का 3 मंजिला चलता ससुराल। सुबह सुबह अमीर पड़ोसन आशा हाथों में चाय की कप लेके बालकनी में आती है और कुर्सी डालकर चाय पीने लगती है। वाह वाह, आज की चाय तो क्या बढ़िया स्वाद की बनी। ऊपर से बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की लेने का अलग मजा जी। मगर सबके नसीब में थोड़ी है जो मेरी तरह 2 मंजिला का मकान खड़ा करवा ले। घमंडी आशा ये ताना चौखट पर बैठी पार्वती को सुनाती है, जिसका पूरा परिवार किसी तरह किराए के मकान में टाइम काट रहा था। हे भगवान जी, इस गर्मी के मौसम ने तो मिजाज खराब कर रखा है। मकान के अंदर तो इतना आग फेंक रहा है कि बैठा भी नहीं जा रहा है। किराया भरते हुए भी चैन नहीं है। पता नहीं कब भगवान हमें अपना घर मकान दिखाएगा। पार्वती के मकान की इच्छा जताते आशा को ताना मारने का मौका सा मिल गया। हाँ, बिल्ली के ख्वाब में चिचू, खाली मुंह से बोलने से मकान नहीं बनता पार्वती। 1 मंजिल बनाने में भी लाखों रुपए का खर्चा लगता है। वैसे तो भगवान ने तुमको 2 बेटे दे रखे, लेकिन दोनों में से कोई भी लायक नहीं। मेरे नवीन ने अकेले अपनी कमाई से 3 मंजिल का मकान बनवाया है। अच्छी बात है आशा बहन, जो तुम्हारे बेटे ने घर द्वार बनवा दिया, लेकिन तुम्हारे बेटे की तरह मेरा बेटा कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं। दिन भर धूप में वैन चलाता है और उतनी आमदनी में हम सबको खिला रहा है, किराया दे रहा है। बाकी भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मेरे दोनों बेटे भी कहीं ना कहीं मकान कर ही लेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी सफाई वाली आ रखी है, 3-3 मंजिल की सफाई करवानी है। दरअसल आशा हमेशा ही पार्वती के आगे अपने 3 मंजिल के मकान का दिखावा करती ताकि उसे नीचा दिखा सके, लेकिन पार्वती हमेशा सहजता ही दिखाया करती थी। जहां प्रदीप शहर में कमाने गया था, वहीं विनोद वैन चलाता था, जिसके अगले उसे महीने के 10 से 12 हजार की तनख्वाह मिलती थी, जो कि इतने बड़े परिवार का पेट भरवाने में खर्च हो जाता। ये तो सभी जानते हैं, कमरा जितना सस्ता हो सुविधाएं उतनी ही कम होती है। पूरा परिवार एक कमरे के अंदर गुजारा करता था, जिसकी छत चादर सी पतली थी। उसमें भी कई जगह छेद थे, जिसमें से धूप की किरण सीधे कमरे के अंदर आती। बारिश में उससे भी बुरा हाल हो जाता। वहीं परिवार में इतने जने होने के चलते कमरे में रहन सहन करने में दिक्कत परेशानी होती थी। माँ, जब देखो ये आशा आंटी अपने 3 मंजिल के मकान का शान क्यों दिखाती हैं? अरे उनके मकान से हमको थोड़ी सुख है। हम जितने में भी रह रहे हैं अपना किराया देकर रह रहे हैं, इसलिए तुम उनकी बातें मत सुना करो। जाने दे काजल बेटी, बस थोड़े दिन किसी तरह इस किराए के कमरे में टाइम काटना है। प्रदीप कमाने के लिए शहर गया है ना, बस वहाँ से कुछ पैसा कमा कर ले आएगा तो 25 गज में ही अपना 2-3 मंजिल लगा लेंगे। कथा, अभी तक खाना बना नहीं है क्या? 9 बजे से पहले पहले वैन लेकर भी जाना है, माल भरने में भी टाइम लगता है। अच्छी, बस सब्जी बनने वाली है, रोटी रह गई है, बस 2-4 मिनट रुक जाओ, रोटी बना कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, लेट हो जाएगा, दोपहर में आकर खा लूंगा। बेटा 5-10 मिनट रोटी बनने में लगेगा, खा कर जा, दिन भर वैन